सम आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी 3.5 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग हो गए थे आपके, है ना। थर्ड भाग हमने आपको दिया था, एक समीकरण बना दिया था, दूसरा समीकरण बना करके आपको कार्य करना था, है ना। तो कर लिए होंगे। अब आप चौथा देखिए। चौथा भाग लिखा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। कितने स्थान है? 2 स्थान, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि एक कार से तथा दूसरी एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए कापी में आप खुद विचार करिए। जैसे 1 और ये 2, है ना, 2 स्थान, ठीक। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है। और एक पहले स्थान का नाम है ए, दूसरे स्थान का नाम है बी। अब 2 कारें हैं, प्रश्न में कहा गया है ना 2 कारें हैं। तो पहले दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल हमने क्या माना? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल मान लिया। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, विज्ञान में भी था। तो ये फार्मूला इसमें प्रयोग आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब एक कार की चाल x है, दूसरे वाले की y। अब ये भी है कि भाई चाल चूँकि आपने अलग अलग माना है तो इसमें बराबर तो चाल संभव नहीं है ना। तो चाल दोनों की क्या है? अलग अलग है। निश्चित है चाल एक की कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। एक की चाल कम होगी, एक की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। अरे संभव है कि नहीं भाई? व्यवहार में आप विचार करिए। जैसे अब आप हाईवे में या किसी सड़क पर आप चलते हैं 2 स्थानों के बीच में, है ना। तो उदाहरण सोचिए, विचारिए, व्यवहार में ऐसा विचार करें कि ऐसा होता है, वास्तव में होता है। अब आप देखिए, अब एक कार कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? ये लीजिए, ए से चलना प्रारंभ करती है। इसकी चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी कार कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? बी से। भाई इसकी चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, है। दोनों कारें चलती हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में चल रही हैं। तो हमने से आपको प्रदर्शन कर दिया है, दोनों एक ही दिशा में कारें जा रही हैं। अच्छा ये बताओ, जब पहली वाली कार चल रही है, लिखा ना x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर? x किलोमीटर। इसका ही मतलब तो होगा कि 1 घंटे में पहले वाली कार कै किलोमीटर जाती है, तो आप कहोगे x किलोमीटर। अब आप बताइए ये कार कै घंटे चलती है? 5 घंटे। ये वाली कार कै घंटे चलती है? दूसरी वाली ये भी चलती है 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे पश्चात मिलती है ना। इसका मतलब 5 घंटे दोनों कारें चली हैं। तो जब दोनों कारें 5 घंटे चली हैं तो निश्चित है चली हैं तो भाई उनकी दूरी कुछ चली होंगी। तो दूरी क्या है ना, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो पहले कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो आप पहले बताइए 1 घंटे में कितने किलोमीटर? x किलोमीटर। कै घंटे चल रही है? 5 घंटे। तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर। बोलिए ठीक है। तो 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी आपकी? 5x किलोमीटर, सीधा सीधा बोलो ठीक है। 5 घंटे में पहले कार द्वारा चली गई दूरी, है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है x, समय है 5,
तो इसीलिए x का 5 में गुणा तो 5x तो आएगा। तो कुल मिलाकर के 5x किलोमीटर दूरी पहले कार ने तय किया। अब चूँकि अगर चाल इसकी फास्ट है ना, तो यहाँ पर देखिए हम कहो ये भी इंगित कर दें, ये देखिए x बड़ा है किससे, y से। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि x की चाल ज़्यादा है ना। पहले कार की चाल जो x है वो क्या है, ज़्यादा है, और दूसरी कार जो चल रही है y चाल से उसकी चाल क्या है, कम है। तो पहले वाले कार की चाल ज़्यादा, दूसरे वाले कार की चाल कम। तो भाई जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो अधिक दूरी तय करेगी, जिसकी चाल कम होगी भाई वो धीरे धीरे रेंगेगी, अर्थात वो कम दूरी जाएगी। तो पहले कार जब चली है तो वो कितनी दूरी गई कुल मिलाकर के 5x किलोमीटर। अब आप ही बताइए जो दूसरी वाली कार है ये भी तो 5 घंटे चली है, तो ये कितनी दूरी जाएगी, 5y किलोमीटर। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। अब कुल दूरी क्या दी है, 100 किलोमीटर। तो अधिक दूरी से कम दूरी घटा दें तो कितना आएगा, कुल आएगा 100 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, सरल कर लीजिए, 5 का भाग दे दीजिए। तो x माइनस वाई, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 9 है ना, x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण फर्स्ट हमने क्या कर दिया, सरल कर दिया। तो इसको फर्स्ट मान करके इसको आप फर्स्ट मानिए, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट देखिए हमने आसानी से बना लिया, आपको हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप जानते हो फिर प्रश्न ने कहा है कि अब पहली कार चल तो रही है लेकिन चलने की दिशाएं दोनों कारों की क्या है, विपरीत है। अगर ए स्थान से पहली कार चल रही है तो ये इस दिशा में जा रही है, लेकिन चाल इसकी क्या है, चाल इसकी वही है, कितनी चाल है, x किलोमीटर। और दूसरी वाली कार जो है बिंदु B से चल रही है, B स्थान चल रही है, उसकी भी चाल क्या है भाई, वही चाल है, चाल y किलोमीटर है प्रति घंटा है ना। ये वाली चाल ज़्यादा है, x वाली, पहली कार वाली की जो चाल है x वो ज़्यादा है, और दूसरे वाले कार की जो चाल है वो y वो कम है। लेकिन ये कहाँ मिलती हैं भाई, आ करके कुछ दूर चल करके भाई ये जो है एक स्थान पर यहाँ मिल जाती है। तो आप जान रहे हो कि 1 घंटे बाद मिल रही है, प्रश्न कह रहा है। तो आप ही बताओ पहली कार जब चलेगी B की ओर तो 1 घंटा चलेगी कि नहीं चलेगी, तो 1 घंटे में कै किलोमीटर जाएगी, तो आप कहोगे x किलोमीटर जाएगी, बोलो जाएगी, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा दूसरी वाली कार जो चल रही है 1 घंटे में कै किलोमीटर जाएगी, तो आप कहोगे y किलोमीटर जाएगी, लीजिए y किलोमीटर हो गई। अब आप जान रहे हो कि ये x किलोमीटर जा रही है, ये y किलोमीटर जा रही है, ठीक है। अब एक बिंदु पर मिल गई तो दोनों कारों की कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 100 तो होगी, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बराबर 100 लिख देते हैं, ठीक है। भाई दूरी तो चलना कुल 100 ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा पहले वाली कार जब चली बिंदु ए से तो यहाँ आ गई मान लीजिए, और दूसरे वाली कार जब चली बिंदु बी से यहाँ आ गई, दोनों एक स्थान पर मिल गई, है ना। तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 100 ही तो है कुल ही, तो x धन y बराबर 100y की नहीं आई। तो कुल मिलाकर के ये कौन समीकरण हो गया, सेकंड। अब आप खुद बताइए कि ये जो हमने लिखा है ये प्रश्नानुसार है कि नहीं है भाई, प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ा है, ये समीकरण बन गया फर्स्ट वाला। फिर क्या किया, जब समीकरण फर्स्ट बन गया तो फिर दूसरा बनाने का प्रयास किया, तो पुनः प्रश्नानुसार फिर आगे पढ़ा प्रश्न को, ठीक। कुल मिला करके आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने बड़ा आसानी से बना दिया। अब ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण हल कर लीजिए आपको आता भी है, बीजगुणन विधि से हल करो, चाहे प्रतिस्थापन से हल करो और चाहे विलोपन से हल करो, ठीक है। तो 3 विधियाँ हैं, 3 विधियों में किसी भी विधि का इस्तेमाल करके x और y के मान निकाल लीजिएगा। जब x का मान निकाल लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा x की चाल है ना। तो जैसे मान लीजिए x का मान 20 आ गया तो उत्तर लिखोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी जाएगी, कर लोगे इसको तो आप बड़े ईमानदारी से इसको आप चौथे भाग को कर लेना, ठीक है। हमने आपको हिंट दे दिया, भाई समीकरण बनवा दिया। बार बार आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ करके जब तक आप समीकरण न बना लें तब तक आप सीखिए,
बना लेना चाहिए पढ़ करके। ठीक है, अब आप आइए अगले सवाल 5वें में, इसे आपको पूरा करना है। अच्छा, 5वां है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता नहीं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। भाई आयत की विमाएँ आप जानते हो, आयत में क्या विमाएँ होती है? 2 होती है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए बिल्कुल बहुत आसान, ये हमने बनाया आयत। क्या बनाया? आयत। आयत में आप जानते हो लंबाई है ये, इसको हमने क्या माना? यक्स मान लिया। यक्स मीटर नहीं, यक्स इकाई, क्योंकि सवाल में इकाई दिया गया है ना। तो आप जानते हो कि लंबाई चौड़ाई की इकाई भी होती है, यूनिट भी होती है, मात्रक भी होता है, एक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। जो किताब में मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर दिया है, साफ साफ लिखा है इकाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है आयत की? आयत की लंबाई बराबर यक्स इकाई। क्या किया आपने? माना ये। आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगी? वाई इकाई। ये आपने मान लिया। चौड़ाई क्या माना? वाई। अब आपसे हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता है। तो लंबाई यक्स है, चौड़ाई वाई है, तो यक्स का वाई में गुणा करोगे तो वाई आएगा। तो क्षेत्रफल क्या आ गया? एक्स वाई। आपके मानने के अनुसार आया ये। ठीक है, अब आप ही बताओ प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, अब प्रश्न ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। भाई क्षेत्रफल हमारा क्या है प्रश्नानुसार? ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या है भैया? आप जान रहे हो क्षेत्रफल हमारा यक्स वाई है। बोलो है यक्स वाई। ये कम हो जाता है भाई, पहले जो हमारा क्षेत्रफल है वो यक्स वाई है। ठीक है, मानने के अनुसार जो पुराना क्षेत्रफल एरिया जो आया है वो एक्स वाई आया है। अब ये क्षेत्रफल कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9 इकाई। तो ये ले 9 हमने घटा दिया। अब ये क्षेत्रफल क्यों कम हो गया? आपने लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन किया होगा तभी कम हो गया। तो प्रश्न कह रहा है लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो लंबाई कितनी कम करना है? 5 कम करना है। चौड़ाई कितनी कम करना है? नहीं, चौड़ाई कितनी बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। चौड़ाई आपकी वाई है, 3 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब आपने लंबाई 5 कम कर दिया और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया, ठीक है, तभी क्षेत्रफल बदला। क्षेत्रफल पहले कितना था? यक्स वाई था। ये 9 कम हो गया। क्यों कम हो गया? जब आपने लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया। लंबाई में 5 घटा दिया, कम कर दिया लंबाई में 5 और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया। हाँ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बताओ होता है कि नहीं होता है? एक कोष्ठक का दूसरे कोष्ठक में एक प्रकार से गुणा ही है ये, अर्थात ये क्षेत्रफल ही है। ठीक है, अब यहाँ बराबर लगा दीजिए। बोलिए, इतना आपको समझ में आया? ये भी क्षेत्रफल है, लेकिन ये क्या है? नया क्षेत्रफल है। लंबाई गुणे चौड़ाई। 5 घटाया आपने लंबाई में तो यक्स माइनस 5 हो गई। 3 बढ़ाया चौड़ाई में तो वाई धन 3 हो गई। ठीक है, तो ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, जब आपने लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किया तभी हमारा जो क्षेत्रफल पुराना था यक्स वाई वो क्या हो गया? 9 कम हो गया। ठीक, अब आप इसी को सरल कर लीजिए। भाई कोष्ठक खोल लीजिए। एक्स का नहीं 3 गुना कर लो, 3 5 15 और 3 यक्स। बोलो ठीक है। वाई गुना कर लो, वाई का ऋण 5 में कर लो तो ऋण 5 वाई। वाई का एक्स में कर लो तो धन यक्स वाई। अब बराबर लिखा है यक्स वाई माइनस वाई 9। एक्स वाई कट गए तो कुल मिला जाएगा 3 यक्स ऋण 5 वाई बराबर ये ऋण 15 उधर चला जाएगा तो धन 15 हो जाएगा। तो धन 15 ऋण 9 तो 3 यक्स माइनस 5 वाई बराबर 15 से 9 घटाइए क्या आ जाएगा? 6। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। आप देख रहे हो हमने बड़े आसानी से आपको फर्स्ट समीकरण बना दिया। इसी प्रकार
आप सेकंड बना सकते हो। क्या करना है, साफ साफ लिखा हुआ कि यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। भाई लंबाई आपकी x है, पुनः प्रश्न अनुसार लंबाई आपकी x है, इसमें क्या करना है, 3 बढ़ा देना है। बढ़ा दिया हमने, लंबाई में 3 क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और चौड़ाई में भी 2 बढ़ा दिया, ये लो, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो हमारा पुराना था x y, उसमें क्या बढ़ गया भैया, 67 बढ़ गया। ठीक, अब इनको आप गुणा कर लीजिए, जैसे हमने बनाया था ये वाला समीकरण, ऐसे ही आप सेकंड समीकरण बना लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण आप हल कर लीजिए। हल करने के पश्चात x और y का मान निकल आएगा। लिख दीजिएगा लंबाई बराबर इतने इकाई और चौड़ाई बराबर इतने इकाई, x y का मान लिखना शेष। फिर ये कार्य पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।